Hello bachcho, let's read out the question first. The following figure depicts a wave traveling in a medium. Which pair of the particles are in phase? यानी कि यहाँ पर हमें pair of particles given है. So कौन सी pair in phase को indicate कर रही है वो हमें choose करना है. तो चलिए simply सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं key concept को जो कि हम use करने वाले हैं for this question. सो की कॉन्सेप्ट में जैसा कि इन फेस के बारे में बात होगी. सो इन फेस के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है? इन फेस एट सेम इंस्टेंट और एट सम इंस्टेंट बोल देंगे, एट सम इंस्टेंट जो दोनों ही वेव्स है वो या तो डाउनवर्ड जाएंगी और या तो अपवर्ड जाएंगी. यानी कि यदि मैं दो पार्टिकल्स की बात करूं, लेट सपोज कि दो पार्टिकल है पी एंड क्यू. सो उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए. दोनों या तो डाउनवर्ड होने चाहिए या तो अपवर्ड होने चाहिए. ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया. और सेकंड जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे टू चेक इट आउट फॉर इन फेस कंडीशन इज जो P एंड Q है, ठीक है, P एंड Q उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. बस इसी टू कंसेप्ट का यूज करते हुए चलिए हम चेक कर लेते हैं. तो यहां से देखिए फर्स्ट पेयर में बोल रहा है ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी के लिए. सो देखिए ए एंड डी के लिए यदि मैं चेक करूं सो ए कुछ यहाँ पर है, डी कुछ यहाँ पर है, ठीक है. सो ये कितना हो गया? लैम्डा बाय 2. सो बोथ विल बी आउट ऑफ फेस. लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन बी और एफ. सो बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ठीक है. सो जनरली बी और एफ में यदि हम डिस्टेंस देखें सो वो तो लैम्डा की इक्वल है ही नहीं. और यदि दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस लैम्डा नहीं है सो वो तो आउट ऑफ फेस हो गए. सो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी एंड ई. सी एंड ई. सो देखिए ये सी है हमारा और ये क्या है ई. दोनों के बिटवीन का अगर डिस्टेंस देखूं सो ये हाफ वेव है. हाफ वेव के लिए वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाय 2. लैम्डा की इक्वल है क्या? नहीं. सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. लास्ट देखते हैं दैट इज बी एंड जी. सो देखिए बी कहाँ पर है? यहाँ पर. और जी कहाँ पर है? यहाँ पर है. सो देखिए दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है. सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. अब दूसरी कंडीशन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होना चाहिए. सो देखिए यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस देखूं, ठीक है, सो ये डेफिनेटली किसके इक्वल आ रहा है? लैम्डा की इक्वल ही आ रहा है. सी जो वन वेवफॉर्म होती है, ठीक है, वन साइकिल, उसको हम लैम्डा बोलते हैं. बट यहाँ से ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहा है. सो जी की तरफ से भी तो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो लेंथ है वो लैम्डा की इक्वल ही आएंगी. सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बी टू जी है उनके बिटवीन में लेंथ क्या आ रही है? लैम्डा. और दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इसीलिए बी एंड जी विल बी इन फेस. बी एंड जी पार्टिकल क्या होंगे? इन फेज होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन फेज, we have solved this question. Now let us check the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.